हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक। दिस इज़ मी सुखप्रीत। आज के वीडियो में देखेंगे दुल्हन के लिए होम फेशियल स्टेप बाय स्टेप। गोल्ड ब्लीच और गोल्ड फेशियल घर पे करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चाहे आप होने वाली दुल्हन है या आपके घर में शादी है, अगर आप जानना चाहते हो गोल्ड ब्लीच या फेशियल घर पे कैसे करें तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम फेस वॉश के साथ शुरुआत करेंगे। सो यहाँ पे मैंने डर्माविवा हाइड्रा क्लेंजर लिया है। ये एसएलएस सोप फ्रेग्रेंस फ्री फेशियल क्लेंजर है, पीएच बैलेंस्ड फेशियल क्लेंजर है। ये अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। सो स्किन केयर हो चाहे मेकअप हो, उसकी शुरुआत सबसे पहले स्किन को क्लिंज करने से ही करनी चाहिए, तो आपको बेटर और बढ़िया रिजल्ट मिलता है। सो फेस वॉश करके मैंने चेहरे को पैड ड्राई कर लिया है और यहाँ पे अब सबसे पहले मैं गोल्ड ब्लीच अप्लाई करने वाली हूँ। अब खुद से घर पे ब्लीच कैसे करें, तो यहाँ पे मैंने फेम का गोल्ड ब्लीच लिया है। आप कोई भी ब्लीच ले सकते हैं, गोल्ड का, डायमंड का, जो आपको पसंद है। और इस गोल्ड ब्लीच में दो ही आपको इंग्रेडिएंट मिलते हैं, एक क्रीम ब्लीच मिलती है, एक पाउडर एक्टिवेटर मिलता है, साथ ही अंदर स्पून दिया गया है। जितनी मात्रा आपको ब्लीच की डालनी है उतना ही पाउडर एक्टिवेटर डालना है स्पून की मदद से। स्पून का एक साइज़ बड़ा है, एक साइज़ स्मॉल है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच लिया क्रीम ब्लीच का और इसमें 1.5 ही चम्मच मैंने पाउडर एक्टिवेटर डाला, क्योंकि मैं चेहरे और गर्दन दोनों के ऊपर ब्लीच अप्लाई करने वाली हूँ। अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है एंड देन फिंगर टिप की मदद से मैं इसको फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। एंड अप्लाई करने का स्टेप ईजी है, सिंपल है। आंखों से दूर रखना है, बहुत ज़्यादा अंडर आई एरिया के करीब अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा पतली और सेंसिटिव होती है। एंड कान के पास जहाँ पे अगर आपको लगे कि चीक के एरिया के ऊपर, कान के पास जहाँ पे ज़्यादा थिक हेयर होते हैं, वहाँ पे पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले लगाओगे तो ज़्यादा देर तक ब्लीच रहेगी, तो ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट आएगा। एंड देन धीरे धीरे आप फुल फेस के ऊपर और नेक पार्ट के ऊपर भी अप्लाई कर लें। पीछे की तरफ भी आप ब्लीच अप्लाई कर लें। अगर खुद से अप्लाई नहीं हो रही तो किसी की मदद ले लें गर्दन के ऊपर भी ब्लीच अप्लाई करने के लिए, ताकि गर्दन के ऊपर भी अगर कुछ हल्का फुल्का टैनिंग हुई है तो ब्लीच से वो रिमूव हो जाएगी। ब्लीच के बारे में आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगी। फेस ब्लीच से हमारी स्किन जो है वो गोरी नहीं होती है। हमारे चेहरे के ऊपर के जो हेयर हैं वो हल्के फुल्के लाइट हो जाते हैं और ये टैनिंग को दूर करने में भी हल्का फुल्का मदद कर देती है। और ब्लीच कितने दिन में करनी चाहिए? वेल, वंस इन अ मंथ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप 4 या 5 महीने में एक ही बार फेस ब्लीच अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैंने ब्लीच अप्लाई कर ली है और इसको मैं 15 मिनट तक रहने देने वाली हूँ। अब कितने देर तक छोड़ना है ये आपकी स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर स्किन सेंसिटिव है तो 5 या 7 मिनट तक की छोड़ें, और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा विटिश है तो आप 10 से 15 मिनट तक छोड़ सकते हैं। तो ये 15 मिनट के बाद ब्लीच जो है आप देख सकते हो गर्दन के पास तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसको मॉइस्ट क्लॉथ के साथ अच्छी तरह से वाइप कर लूँगी एंड फेस को क्लीन कर लूँगी। एंड देन आई एम गोइंग टू सी यू आफ्टर फ्यू मिनट्स। सो यहाँ पे मैंने ब्लीच को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है एंड लेट मी टेल यू, मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और बढ़िया लगा है। अच्छी तरह से इसने जो हेयर हैं, फेशियल हेयर हैं, उनका कलर को जो है वो गोल्डन ब्राउन में टर्न कर दिया है। इवन जहाँ पे मेरे थिक हेयर थे वो भी टर्न हो गए हैं ब्राउन शेड में, तो बहुत ज़्यादा स्किन क्लियर लग रही थी। और अब हम शुरू करते हैं गोल्ड फेशियल। अब खुद से घर पे गोल्ड फेशियल करने के लिए मैंने ब्लॉसम कोचर की अरोमा मैजिक 7 स्टेप गोल्ड फेशियल किट ली है। इससे पहले मैंने ब्राइडल ग्लो फेशियल किट भी ट्राई की है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी मुझे कौन सी सबसे बेस्ट लगी। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है फेस क्लिनजिंग का। तो मैंने फर्स्ट जो सेशे दिया था उसमें से थोड़ा सा क्लेंजर लिया और हल्का सा उसको चेहरे के ऊपर अप्लाई करके वेट कॉटन पैड की मदद से मैं वाइप कर रही हूँ। तो अगर आप ब्लीच नहीं कर रहे हैं देन क्लिनजिंग का स्टेप आपको 1 से 1.5 मिनट तक करना है। लेकिन मैंने अभी ब्लीच किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लिनजिंग की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये स्टेप किया। चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपने उसी वक्त ब्लीच करने के बाद आप फेशियल कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 पे है प्रोटीन ब्लीच। ना अगेन आप सोचोगे अरे इसमें तो फिर से दोबारा से प्रोटीन ब्लीच दिया गया है, लेकिन मैंने इसके इंग्रेडिएंट पढ़े हैं। ये ब्लीच बहुत ही डिफरेंट है जो मैंने अभी चेहरे के ऊपर अप्लाई की उससे। इसमें ड्राइड योगर्ट, सोया प्रोटीन जैसे इंग्रेडिएंट है। और ये जो फेशियल किट है इसका स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को मिक्स करके अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3 एक AHA जेल है, लैक्टिक एसिड बेस जेल है, जो स्किन के अंदर से डेड स्किन सेल को हटाने में मदद करेगा और स्किन को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो सेशे 2 और सेशे 3 को कट करके मैंने मिक्स कर लिया, आपस में पेस्ट बना के फुल फेस और नेक के ऊपर मैंने अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लिया। जेंटली मसाज करते हुए इसको अप्लाई करना है और 15 मिनट तक इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद थोड़े से फिंगर्स को गीला करते हुए फिर मसाज करनी है 3 मिनट तक, और मसाज करने के बाद देन डैम्प क्लॉथ के साथ चेहरे को वाइप कर देना है। तो ये गोल्ड फेशियल किट जो आज मैं ट्राई कर रही हूँ अरोमा मैजिक की, बहुत ही अलग है। इससे पहले मैंने अलग अलग ब्रांड्स के फेशियल किट ट्राई किए हुए हैं, गोल्ड के फेशियल किट भी ट्राई किए हुए हैं, बट दिस वन इज़ टोटली डिफरेंट और ये खुद से घर पे करने में बहुत ही आसान है।
सो दैट्स वाई आई सेड कि अगर आप खुद से घर पे फेशियल करना चाहते हो ब्राइड के लिए या शादी फंक्शन के लिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो यहाँ पे मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टीमिंग के लिए मैंने एक बर्तन में गर्म पानी लिया है एंड टाल की मदद से मैं नोज़ एरिया के ऊपर स्पेशली स्टीमिंग लेने वाली हूँ। जहाँ पे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं उस एरिया पे आपको फोकस करना है स्टीम लेते हुए। अगर आपके पास स्टीमर है देन वेल एंड गुड, आप स्टीमर भी यूज़ कर सकते हो। इस फेशियल किट में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था कि स्टीमिंग कब लेनी है, स्टीमिंग का कोई स्टेप नहीं था। मैं अपनी चॉइस से स्टीमिंग का स्टेप कर रही हूँ। सो मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट तक की स्टीम लिया एंड देन इस टूल की मदद से मैं वाइट हेड्स रिमूव कर रही हूँ। ये टूल आपको नायका या अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा ना। मुझे ब्लैक हेड्स का इशू नहीं है इसलिए मैंने स्टीम भी ज़्यादा देर तक नहीं ली और इस टूल की मदद से जब मैं अपने नोज़ के एरिया को ऐसे हल्का सा कर रही थी प्रेस, तो जो वाइट हेड्स हैं वो बहुत ही ईजिली रिमूव हो रहे थे। तो जिनको ब्लैक हेड्स का इशू है उनको स्टीम थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए, लाइक 5 मिनट्स तक। एंड देन आप इस तरह के टूल की मदद से, ब्लैक हेड रिमूवर टूल बोलते हैं इसको, इसी की मदद से आप अपने ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हो। इसको इस तरह से प्रेस करते हुए नोज़ के अराउंड, चिन के ऊपर, फोरहेड के ऊपर आपको थोड़ा सा प्रेस करते हुए प्रेशर के साथ घुमाना होता है ताकि जो ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं वो निकल जाएं। कॉटन पैड की मदद से इसको साथ साथ में क्लीन करते रहना है ना। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4 इस फेशियल किट में, गोल्ड रेडियंस जेल का। तो ये एक जेल है जिसको आपको फुल फेस नेक के ऊपर बस अप्लाई कर लेना है। इसमें रोज़ मैरीगोल्ड और प्योर एसेंशियल ऑयल्स जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं। सो मैंने इसको फेस के ऊपर और नेक के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही नरिशिंग लगा था ये स्किन के ऊपर एंड इसको अप्लाई करते साथ ही ऐसा लगा कि स्किन के ऊपर ग्लो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आने लगा है। तो इसके साथ जस्ट 5 मिनट तक मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में फिंगर टिप के साथ। फेशियल में हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना होता है और जितने भी फेशियल के स्टेप आप खुद से घर पे कर रहे हो, आप सेल्फ फेशियल कर रहे हो या आप ब्राइड के ऊपर, होने वाली दुल्हन के ऊपर ये फेशियल कर रहे हो, तो आपको नेक के ऊपर भी ये सारे स्टेप करने होते हैं। जितना भी फ्रंट का नेक पोर्शन है विजिबल होने वाला है वहाँ के ऊपर। सो 5 मिनट तक मसाज करने के बाद मैंने अगेन इसको वाइप ऑफ कर दिया एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 5 जो कि है स्किन सिरम अप्लाई करने का। सो एक चीज़ मुझे ब्लॉसम कोचर की इस सारी फेशियल किट्स की बहुत अच्छी लगी, इनमें एक अलग तरह का स्किन सिरम दिया गया रहता है। ये मेरा तीसरा फेशियल किट है ब्लॉसम कोचर से जो मैं ट्राई कर रही हूँ एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट कि मुझे बाकी के फेशियल किट्स कैसे लगे। तो पहले ये सिरम बॉटल ये कांच की है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से ब्रेक करें, कपड़े की मदद से ब्रेक कर लेंगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब इस सिरम को ऑल ओवर द फेस और नेक के ऊपर आपको अप्लाई कर लेना है एंड देन जस्ट इसको 3 मिनट तक चेहरे के ऊपर एज इट इज़ छोड़ देना है। इसको अप्लाई करते समय ही मुझे बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था इसमें कुछ बहुत ही बढ़िया ऑयल्स डाले गए हैं जैसे कि बेजल और जैस्मिन। तो मुझे इसका टेक्स्चर भी बहुत ही अच्छा लगा इस सिरम का। तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया। अब 3 मिनट तक मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगी। 3 मिनट के बाद देन नेक्स्ट स्टेप करना है फेशियल का जो कि है स्टेप नंबर 6। नाउ स्टेप नंबर 6 है नरिशिंग क्रीम अप्लाई करने का एंड नरिशिंग क्रीम का स्टेप अगर आपने पहले खुद से घर पे फेशियल करे हैं आपको पता ही होगा, इट इज़ ऑल अबाउट मसाज। इस क्रीम को धीरे धीरे स्किन में और नेक में मसाज करते हुए अप्लाई करना है 10 से 15 मिनट। टेक योर टाइम, बहुत ही स्लोली धीरे धीरे मसाज करते हुए ये क्रीम अप्लाई करनी है नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर, अंडर आई एरिया में अपवर्ड डायरेक्शन में फिंगर टिप की मदद के साथ इसको मसाज करते हुए अप्लाई कर लेना है। जब आप खुद घर पे ब्लीच या फेशियल कर रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ब्लीच और फेशियल करने के बाद तुरंत आपको धूप में नहीं जाना है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ इवनिंग टाइम पे ब्लीच और फेशियल करें। एक और चीज़, एक सवाल एक्चुअली बहुत बार ये कॉमनली पूछा जाता है, ब्लीच कितने टाइम पहले करनी चाहिए या फेशियल शादी से कितने दिन पहले कर लें। तो शादी के फंक्शन आपके जब से शुरू हो रहे हैं आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें आपको कितना समय बाद में मिलने वाला है। तो आप शादी फंक्शंस से 2 दिन पहले ब्लीच और फेशियल कर लें। ब्लीच करने के बाद फेशियल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्लो आता है। वैसे कोई कंपल्शन नहीं है कि फेशियल से पहले ब्लीच करना ज़रूरी ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत ही लंबे टाइम से ब्लीच नहीं करी है, लाइक 6-7 महीने हो चुके हैं, तो ब्लीच के बाद फेशियल करने से आपको एकदम बढ़िया चमकदार ग्लो देखने को मिलेगा स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मसाज के स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद इसको मैं वाइप करने वाली हूँ एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये नरिशिंग
क्रीम वाला स्टेप करने के बाद द ग्लो वाज सो रियल। एंड इसके बाद मैंने फेस को वाइप कर लिया एंड देन स्टेप नंबर 7 है फेस पैक अप्लाई करने का। ये रेडी टू यूज़ फेस पैक है, तो जस्ट आपको सेशे कट करना है, प्रोडक्ट को हाथ पे लेना है एंड देन आप उसको फुल फेस के ऊपर और नेक के ऊपर अप्लाई कर लें। इसको 15 मिनट तक रहने देना है। ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होएगा, सेमी ड्राई ही रहेगा एंड देन उसके बाद आपको चेहरे को वाइप ऑफ कर लेना है। सो मॉइस्ट क्लॉथ के साथ फेस को वाइप करने के बाद अगर आपने दिन के वक्त इस फेशियल को करा है देन आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें, और अगर इवनिंग टाइम पे किया, जैसे मैंने इवनिंग को किया है, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग विटामिन ई लोशन अप्लाई कर रही हूँ फुल फेस और नेक पार्ट के ऊपर, ताकि मेरी स्किन अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चराइज्ड भी रहे। सो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर रही हूँ, आप वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। सो गर्ल्स, ये थे खुद से घर पे गोल्ड ब्लीच और गोल्ड फेशियल करने का तरीका। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में आप पार्लर जैसा गोल्ड फेशियल घर पे कर सकते हो, बजट में कर सकते हो, क्योंकि ये फेशियल किट 310 रुपये की है। इसको लगाने के स्टेप्स भी बहुत ही आसान है, जो मैंने शेयर किए उन स्टेप्स के साथ आप खुद से फेशियल कर सकते हो। ग्लो भी डेफिनेटली आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इन प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। और ये है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। वेल, यहाँ पे इतना बढ़िया ग्लो मेरे कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाया है, बिकॉज जब मैं अपना फेस मिरर में देख रही थी तो ग्लो जबरदस्त था। आई वॉज इम्प्रेस्ड, दैट इज वाई आई एम सजेस्टिंग यू कि ये गोल्ड फेशियल किट आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। करवा चौथ पे, दिवाली पे, या घर में कोई शादी फंक्शन है या होने वाली ब्राइड के लिए ये फेशियल किट बढ़िया रहेगी। डल स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वीटिश स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का ये स्टेप बाय स्टेप फेशियल करने का तरीका, होम फेशियल वीडियो ब्राइडल के लिए आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। That's all for this video. Thank you so much for watching. Love you all. Bye.